बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम। मुझे ग़ुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के MPA मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने सिंध असम्बली के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का हक़ अदा कर दिया है। जी हाँ मोहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिन कबल उन्होंने जो सिंध असम्बली है उसके अंदर एक अपनी स्पीच की है, एक ख़ताब किया है, जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चे हैं उनके नाम की। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हर कारकुन ने उनकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने प्लेटफार्म से अपलोड की हुई है, स्टेटस लगाया हुआ है टिकटॉक के ऊपर हर तरफ। और उनके इस क्लिप ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को तो मुतासर किया ही है। यकीनन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पहले से ही मुफ्ती कासिम फ़खरी से मुतासर थे, लेकिन उनका ये जो बयान है इसने जो दूसरी जमातों से के साथ जिन नौजवानों का ताल्लुक़ है मुल्क पाकिस्तान के, जो शहरी तहरीक इंसाफ को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर भी जो मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने ये बयान किया है, ये जो स्पीच वहाँ पर की है, बड़ा असर उसने दिया है। आज का मेरा मौजू भी यही है, हमने इसी चीज़ पे बात करनी है कि जो मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने ये जो वहाँ पर स्पीच की है, दूसरे लोगों ने इस चीज़ को इतना लाइक क्यों किया है। सबसे पहले हम उनके बयान की तरफ आते हैं। तो मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने स्पीकर के सामने ये कहा है कि जो सैलाब आया वहाँ पर उन जो सैलाब मुतासरीन थे उनकी इमदाद के लिए बजाय इसके कि हम असम्बली को ओपन रखते, असम्बली 3 माह जो है वो बंद रखी गई ताकि उनके हक़ में कोई बंदा आवाज़ ना उठा सके। तो जिस पर जो जनाब स्पीकर हैं वहाँ के कौमी सिंध असम्बली के, उनका कहना था कि असम्बली जो है वो इसी वजह से बंद रही कि 3 मंथ के अंदर जितने भी असम्बली के रुकन हैं, MPAs हैं, वो अपने अपने इलाके में जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद करते रहे हैं। तो जिस पर मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने कहा है कि अगर वो अपने इलाके में हेल्प कर रहे थे लोगों की, तो अभी तक जो हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग हैं वो कैंप के अंदर, खैमों के अंदर रहने में क्यों उनको रहना पड़ रहा है, और जो वो उबले हुए चावल हैं वो क्यों खाने पर मजबूर हैं अगर वो मदद करते रहे हैं। आपको पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पीछे जितनी भी कारकर्दगी अपनी दिखाई, उनका एक हैवी वोट बैंक था, लेकिन जो मदद, जो काम उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए करोड़ों रुपए लगा कर किया, और साद रिजवी साहब खुद इसकी क़यादत करते रहे, तमाम काम पीछे छोड़कर वहाँ पर सैलाब ज़दगान के साथ रहे, इस चीज़ ने दूसरे लोगों के ऊपर एक बहुत अच्छा इमेज डाला और बड़े तासुरात डाले, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत भी इख्तियार की। एक इस वजह से कि ये लोग वाकई हमदर्द लोग हैं, जितनी भी मुल्क के पाकिस्तान के अंदर आम पब्लिक है उनकी हमदर्दी सीने में इनके है। ये प्राडो लैंड क्रूज़र के अंदर सिर्फ घूमने वाले लोग नहीं, बल्कि एक जो खैमा है, जो झुग्गी होती है, उसके अंदर भी जाकर लोगों का हाल पूछने वाले लोग हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मौजूदा अमीर हैं वो खुद एक इतने बड़े घराने से उनका ताल्लुक़ नहीं है, एक मतवस्त घराने से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद जो हैं वो भी एक आम ज़िम्मेदार जो घराना है उनसे उनका ताल्लुक़ था, वो इतने बड़े कोई जागीरदार नहीं थे। इस वजह से उन्होंने देखा हुआ है, उनको पता है, वो आम पब्लिक में रह चुके हैं कि गरीब लोगों के क्या मसाइल होते हैं, गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी जो है वो कैसे मुयस्सर आती है, उनके पता है इस चीज़ का। दूसरे नंबर पर वो अपने कारकुनान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो खुद एक कारकुन रह चुके हैं। आपको पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिस वक्त अमीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो उस वक़्त जब तक वो बाबा जी फौत हुए हैं, उससे पहले तो साद रिजवी साहब किसी के सामने नहीं थे। साद रिजवी साहब को सिर्फ लोग ये बस जानते थे कि जी अल्लामा साहब के ये बेटे हैं, मगर ना उनके पास ना कोई, अगर हम कहीं कोई इतना बड़ा कोई ओहदा था, ना वो कभी मीडिया पे आए, ना कभी वो सामने नहीं आए। वो तो धरनों में भी उनके जो दोनों बेटे हैं वो नीचे कारकुनान के साथ होते थे, नीचे ज़मीन के ऊपर सोया करते थे। हत्ता कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब खुद ज़मीन पर सोया करते थे। तो ये जो इस तरह के कुछ इनके काम थे, इसने लोगों के ऊपर एक असर डाला, लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि कोई बात है यार, ये जो आम पब्लिक के साथ इस तरह मिलजुल कर रहते हैं, आम लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। फिर आप देखते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर है वो जहाँ पर भी जाता है उसका कारकुनान के साथ एक रवैया बहुत अच्छा होता है, बड़ा मोहब्बत वाला रवैया होता है। इतना कोई प्रोटोकॉल नहीं होता जनाब मेरी कि आप साइड पे हो जाएं, जी मिलने नहीं दिया जा रहा, नहीं, वो मिलता है, सबके साथ मिलता है। रास्ते में कोई
छोटी गुड़िया की एक मैंने वीडियो देखी, एक छोटी सी बच्ची थी, तो साद रिजवी साहब खड़े हो गए स्पेशल उसके लिए और उसको सलाम जो है उसके ऊपर रखा। और दूसरे नंबर पे हया की उसने मिसाल कायम कर दी है। साद रिजवी साहब ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर नज़रें उनकी झुकी हुई थी, उन्होंने स्पीच किया जब लड़कियों के सामने, लड़कों के सामने, तो वो भी हैरान हो गए हैं कि इस दौर में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं अभी तक जिनके अंदर इतना हया है, इतनी जो है वो तकद्दुस है औरत का। तो इन चीज़ों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की में बड़ी अहमियत दी है, बड़ी मदद दी है। अब हम दोबारा अपने वहाँ पर जाते हैं मौजू की तरफ कि मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने जो बयान किया उस चीज़ पर मैं आता हूँ। मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने जब ये कहा कि 3 महीने जो है वो असम्बली बंद रखी गई है, इसको बंद नहीं रहना चाहिए था, इसको ओपन रखा जाना चाहिए था, तो इस पर स्पीकर साहब ने कहा है कि ये अपने अपने हलकों में मदद कर रहे थे। तो उन्होंने यही कहा है कि मुझे पता था, मेरे सवाल का जवाब यही आना है, लेकिन मेरा ये सवाल है जनाब स्पीकर कि अगर ये अपने हलकों में काम कर रहे थे तो फिर अभी तक वो लोग सड़कों पर क्यों हैं? और फिर उन्होंने जब ये कहा कि हमें तो कोई बंदा वहाँ पे नज़र ही नहीं आया, तो फिर स्पीकर साहब के पास कोई जवाब इसका नहीं था, क्योंकि हकीकत भी यही है कि जितनी भी मजहबी जमातें थीं वही सलाब ज़दगान के मदद में हमें सफ़े अव्वल में जो है वो नज़र आई, जिसमें दावत इस्लामी है, जिसमें अल खिदमत फाउंडेशन है, उसको कभी भी नहीं भूला जा सकता, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, और जिसमें के अंदर सैरवेल फाउंडेशन है, अलकरम फाउंडेशन है। इसके अलावा जितनी भी ये तंजीमात हैं, और यकीन जाने ये सारी की सारी मौलवियों की हैं, ये सारी की सारी जो हैं उलमा की हैं, 2-4 हैं जो दूसरे लोगों की हैं, लेकिन और एक और आपको हैरानगी की बात बताएं कि मौलवियों के अलावा, मजहबी के अलावा जो सियासी लोगों की इस तरह की तंजीमात थी, उनमें से अक्सर पे ये आरोप लगा है, ये इल्ज़ाम सामने आए हैं कि इन्होंने सलाब ज़दगान को जो फ़ंड दिया गया इन लोगों को, वो भी ये खा गए हैं। तो ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर इस कदर जो एतमाद है लोगों का, इस कदर जो लोग उनके साथ मोहब्बत कर रहे हैं। मंडी बहावलदीन के अंदर एतमाद की अगर बात की जाए तो तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए का लोगों ने सामान दिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कि आप जाएँ और वहाँ पर दे कर आएँ। वो आजकल जो मशहूर हुआ है अख्तर लावा, उसने 10,000 रुपया जाकर दिया लाहौर के अंदर जो कैंप लगा हुआ था तहरीक लब्बैक का। इसके अलावा PTI के लोगों की मैंने वीडियो देखी, वो खुद जाकर तहरीक लब्बैक के कैंप के अंदर पैसे देकर उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत के ऊपर जो एतबार नहीं है। तो ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं, खुशखबरियाँ हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नौजवानों के दिलों की धड़कन जो है वो बनने जा रही है। आए रोज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसका वोट बैंक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी रही है। बहरहाल जो मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने बयान किया है उसने यकीन जाने लोगों के ऊपर एक अच्छा असर डाला है। तो उन्होंने कहा है कि जो है कि अगर ये मदद की जाती, अगर ये लोग जितने MPs बैठे हैं उनकी मदद करते तो आज ये ना होते। तो इस चीज़ का हम देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही जो आवाम के मसाइल है उसको हल करने में पेश नज़र आ रही है। तो आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इन खिदमात के बारे में, इन काम के बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे